हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज हम वीडियो की श्रृंखला में महत्वपूर्ण टॉपिक नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियों से संबंधित जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को और मजबूती दे रहे होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेखा झील का के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी बिहार का विकास किया जा रहा है। अब ये कहाँ पे है? लखनऊ में है, वृंदावन में है, अलीगढ़ में है या फिर कानपुर में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो याद रखिए, ये पूछेगा कहाँ से संबंधित है, तो ये आपका कहाँ से है? अलीगढ़ से। शेखा झील अलीगढ़ से है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। एक मानव निर्मित जलाशय है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा, यानी यह मानव निर्मित एक जलाशय है। अब इसके बारे में और तथ्य क्या है, इसको आइए देख लेते हैं। तो इसमें तथ्य क्या है, आइए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सुर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा में है। सुर सरोवर कहाँ है? आगरा में है। यह मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीथम झील भी कहा जाता है। कीथम झील नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 75 स्थल हैं। रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल है। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पे है, यहाँ पे 14 है। के साथ ही प्रथम यानी तमिलनाडु प्रथम है और उत्तर प्रदेश 10 रामसर स्थल के साथ दूसरे स्थान पे है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सुर सरोवर का दूसरा नाम कीथम झील है और ये कहाँ पे है? आगरा में है। यह एक मानव निर्मित झील है, याद रखिएगा, यह एक मानव निर्मित। नेक्स्ट है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर। सही जवाब आपका बिजनौर हो जाएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर आपका प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, कन्नौज है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है, बलिया है। ठीक, भारत सरकार ने नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखिएगा। कब इसको जो है घोषित किया गया है? तो 2008 में। और कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, सुर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील या फिर सुरिनसर मानसर झीलें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सुरिनसर मानसर झीलें यह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में जम्मू जिले में स्थित है। सुरिनसर मानसर इन दिनों दोनों झीलों को जुड़वा झीलें कहा जाता है। सुरिनसर मानसर ये दोनों झीलों को जुड़वा झीलें कहा जाता है, जबकि सुर सरोवर आगरा में है। ठीक, याद रखिएगा। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका रायबरेली में है और सरसई नावर ये इटावा में है, उत्तर प्रदेश में स्थित, तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या शारदा नदी। तो इस ऑप्शन, इसको जो है व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या है, आइए व्याख्या देखते हैं। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहां इसे शालिग्राम या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहा जाता है। यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य इसे सीमा बनाते हुए पटना के पास गंगा में मिलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में प्रवाहित होकर पटना बिहार में
गंगा में मिलती है। ठीक, हिंडन नदी की बात किया जाए तो ये सहारनपुर जनपद के कालूवाला खोल नामक शिवालिक पहाड़ी से निकल करके मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर में यमुना में मिलती है। किसकी है? गंडक, यमुना की मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है इसमें। अब देखते हैं यहाँ पे शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकल करके उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट यानी बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपयुक्त विकल्प में कोई नहीं सही है। आयोग ने जबकि इसका विकल्प सी माना था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। सौज झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर, सरसई झील आगरा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि सौज झील मैनपुरी में है, शेखा झील आपका अलीगढ़ अभी बताए हैं, बखीरा संत कबीर नगर और सरसई झील आगे देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। तो सौज झील आपका मैनपुरी में है, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर और सरसई झील जो है ये इटावा में है। ठीक, याद रखिएगा सरसई झील इटावा में है। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, ठीक, वाराणसी गंगा नदी तथा सुल्तानपुर गोमती नदी है और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि गोरखपुर का कई बार पूछता है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। किसके? राप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है देवदारी और राजदारी जलप्रपात निम्न में किस स्थान पे है? तो इसका ऑप्शन है मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली या कासगंज। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देवदरी या राजदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। ये झरना कहाँ है? चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महानंदा, सोन, रामगंगा या गंडक। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सोन नदी हो जाएगा। विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती है। ठीक, बहती हुई ये बिहार में प्रवेश कर और पटना के निकट मिलती है गंगा में। किसमें? गंगा में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी सोन नदी का सबसे ज्यादा जल ग्रहण है और ये गंगा में पटना में आकर मिलती है। नेक्स्ट है अगला। अब यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? आपका बिठूर गंगा है, गोरखपुर राप्ती है, जौनपुर सही है और कौशाम्बी यमुना है। इसका सही जवाब हो जाएगा जौनपुर। ऊपर बताए हैं कि जौनपुर जो है ये किस नदी के तट पे है? ये गोमती नदी के तट पे है। ठीक, जौनपुर आपका गोमती नदी यानी बिठूर देखा जाए तो गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर गोमती और कौशाम्बी यमुना नदी के तट पे है। गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है और यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गंगा आपका कितने जिलों से? 28 और यमुना आपका 19 जिलों से होकर बहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में निम्न में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित होता है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र भी कहा जाता है और यह क्षेत्र समतल और नम है। ठीक, इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना के दोआब के मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियां से प्रभावित, गंगा व यमुना नदियां। नेक्स्ट हम देखते हैं गंगा व यमुना नदियां विशाल मैदान
की क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र, यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम रहती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर है, जहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियाँ तथा काप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। परंतु प्रश्न के दृष्टिकोण से आपका बी सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक, यहाँ पे सुमेलित करना है, दी गए इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे दिया है चित्रकूट दिया हुआ है, ठीक, और जौनपुर, मथुरा, अयोध्या, इनको नदियों से मिलाना है। तो आपका क्या हो जाएगा, चित्रकूट किसके तट पे है, तो आपका मंदाकिनी के तट पे है। अगर बात किया जाए जौनपुर, जौनपुर को अभी बताए हैं, ये आपका गोमती के तट पे है। मथुरा आपका किसके तट पे है, तो मथुरा की बात किया जाए तो ये यमुना के तट पे है। अयोध्या आपका सरयू के तट पे है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, चित्रकूट, मंदाकिनी, जौनपुर, गोमती, मथुरा, यमुना और अयोध्या सरयू के तट पे है। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है चित्रकूट, मंदाकिनी और जौनपुर, गोमती, मथुरा, यमुना और अयोध्या सरयू के तट पे। अब देर न करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। अब पार्वती अर्गा है, सुराहताल है, सूर्य सरोवर है या ऊपरी गंगा। तो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, तो इसमें जो है स्टार यानी कोई सही नहीं दिया था। अब आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल, ये बुलंदशहर में 2005 में घोषित किया गया। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है 2022 में। सरसई नवर झील ये इटावा में है। ठीक, समान पश्चिम बिहार ये मैनपुरी में है। समान मैनपुरी, समान मैन, ठीक, सांडी पक्षी हरदोई में है। समसपुर ये रायबरेली में, समस रायबरेली। पार्ती अर्गा आपका गोंडा में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है। कहाँ पे है, उन्नाव में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको जो है अच्छे से देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसमें और जो बचे हुए हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। आइए, अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे समान मैनपुरी हो गया, सांडी पक्षी हरदोई हो गया, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली हो गया, पार्ती अर्गा आपका गोंडा हो गया, नवाबगंज पश्चिम बिहार ये उन्नाव हो गया, सुर सरोवर या कीथम झील जिसको कहते हैं ये आगरा में, और हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य झील क्षेत्र संत कबीर नगर में है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लें। तो आइए अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। अब वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।